हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो आप देख सकते हैं सेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। व्हाट डज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस, डिफाइन यहाँ पे किया गया है। सो इट मींस एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। तो यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देने वाली होंगी। सबसे पहली बात, एक लिविंग पर्सन होना मैंडेटरी है और प्रॉपर्टी का कन्वे होना मैंडेटरी है। ठीक है, लिविंग पर्सन इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, यानी प्रॉपर्टी को प्रेजेंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और फ्यूचर डेट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर डेट हो सकती है, फ्यूचर प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। अगर प्रॉपर्टी आज एग्जिस्ट करती है तो आप उसको फ्यूचर डेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आज एग्जिस्ट नहीं करती तो फ्यूचर प्रॉपर्टी को प्रिंट करके आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं है, वो इनवैलिड ट्रांसफर माना जाएगा। तो किसको ट्रांसफर होएगा? टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, यानी ट्रांसफर भी केवल लिविंग पर्सन को ही होगा। फ्रॉम लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन। एक्स अगर प्रॉपर्टी वाई या वाई के साथ जेड ए बी सी को ट्रांसफर करता है, दे ऑल शुड बी लिविंग। और टू हिमसेल्फ, यानी एक्स अगर प्रॉपर्टी खुद अपने आप को भी ट्रांसफर चाहे तो कर सकता है। अभी इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? एक्स अपनी प्रॉपर्टी अपने आप को ट्रांसफर क्यों करेगा? उसका भी एग्जांपल हम इसमें आगे देखेंगे। ट्रस्ट में इसकी जरूरत पड़ जाती है। ये प्रोविजन पहले नहीं था, अपने आप को ट्रांसफर करने का प्रोविजन पहले नहीं था। 1929 में अमेंडमेंट की गई है, उसके बाद ये प्रोविजन यहाँ पे डाला गया है। एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, यानी एक से ज्यादा लोगों को भी ये ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर्टी एज पर दिस सेक्शन। तो ये जो इसको बोलते हैं लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन, इसको बोलते हैं इंटरवीवोज। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरवीवोज मीन्स बिटवीन लिविंग पर्सन। सो ट्रांसफर इंटरवीवोज मीन्स सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर इंटरवीवोज। सो अब लिविंग पर्सन की डेफिनेशन काफी वाइड है। लिविंग पर्सन इंक्लूड अ कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक है, अब वो इनकॉर्पोरेटेड, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मालूम है, कंपनी एक्ट में पढ़ा होगा आपने। बट नथिंग हेयर इन कंटेंट shall affect any law for the time being in force। अब ये ठीक है। सेक्शन 3 एंड क्लोज 39 ऑफ जनरल क्लोजेज एक्ट, जनरल क्लोजेज एक्ट का सेक्शन 3 क्लोज 39 भी इसी लिविंग पर्सन को एज इट इज डेफिनेशन वो यूं ही देता है, लिविंग पर्सन। अब यहाँ पे लिविंग पर्सन कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है और ये खुद भी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई आइडल यहाँ पे कवर होगा? आइडल, दो आइडल इज अ जुरिस्टिक पर्सन, आइडल एक जुरिस्टिक पर्सन है, लेकिन क्या आइडल को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो क्या सेक्शन 5 के अंडर कवर होगा? इसका क्वेश्चन का आंसर हम आने वाली स्लाइड्स में करेंगे, इसी वीडियो में देखते रहिएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम अपनी। लेट्स क्लीन। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कुछ पॉइंट्स, वहां पे लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिविंग पर्सन ही कन्वे करेगा। कंसिडरेशन, अगर एक्स कोई प्रॉपर्टी वाई को ट्रांसफर करता है, सपोज फॉर ₹1000, तो कुछ कंसिडरेशन भी यहाँ पे है। लेकिन हमने डेफिनेशन में देखा कि कहीं पे कंसिडरेशन की बात नहीं हुई है। यानी कि सेक्शन 5 ऑफ टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जो कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिकम नल एंड वॉइड, वो चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं है, अप्लाई नहीं हो रही है एज पर डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 5। सो कंसिडरेशन इज इमेटीरियल व्हेन वी आर स्टडिंग सेक्शन 5 ऑफ टीपीए। यहाँ पे कंसिडरेशन इमेटीरियल है। ट्रांसफर अंडर कोर्ट ऑर्डर, अगर कोर्ट के ऑर्डर पे प्रॉपर्टी एक्स वाई को ट्रांसफर करता है तो फिर क्या ये इस सेक्शन के अंडर कवर होगा? अलग अलग कोर्ट्स की कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं, लेकिन फाइनल कंक्लूजन ये है कि ये ट्रांसफर सेक्शन 5 में कवर नहीं होगा। यहाँ पे विल ऑफ पार्टीज, पार्टी जब अपनी इच्छा से ट्रांसफर करेंगी तभी सेक्शन 5 ऑपरेट करेगा। कोर्ट के ऑर्डर पे ट्रांसफर होगा तो सेक्शन 5 में वो ट्रांसफर नहीं आएगा। वेदर ट्रांसफर टू आइडल इज ए ट्रांसफर अंडर दिस
एक्ट, सेक्शन 5। सेक्शन 5 के अंडर अगर ट्रांसफर आइडल को होता है तो फिर वो कवर नहीं होगा। आइडल इज अ जुरिस्टिक पर्सन, आइडल इज अ जुरिस्टिक पर्सन, बट ट्रांसफर्स टू आइडल आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसीलिए जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आप आइडल को ट्रांसफर करते हैं तो जाहिर सी बात है आइडल से कोई कंसिडरेशन तो मिलेगी नहीं, गिफ्ट एज अ वे ऑफ गिफ्ट ही ट्रांसफर करेंगे। तो गिफ्ट के लिए सेक्शन 123 ही है टीपीए का, जो ये बोलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो भी गिफ्ट ट्रांसफर किसी किसी को होगा, किसी को भी होगा, तो वो मैंडेटरी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही होगा, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही होगा। लेकिन आइडल के ट्रांसफर तो इसमें कवर हो ही नहीं रहे हैं, तो ये सेक्शन 123 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन आइडल्स। Transfer to idols. Yes, idol can possess property. Idol can accumulate property in its own name, but transfer to idol is not covered under this section 5 of TPA. So let's come to our next slide. Whether partition amounts to transfer. अभी कोई फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली एक्स वाई जेड, इसमें को पार्टनर है, दे आर को पार्टनर इन ज्वाइंट फैमिली। अब प्रॉपर्टी का, ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी का इन तीनों में बंटवारा हो जाता है, ये एक्स की हो गई, ये वाई की होगी और ये जेड की हो गई। अब ये जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी का इनके बीच में हुआ है, क्या ये इस सेक्शन 5 में कवर होगा, अंडर टीपीए कवर होगा क्या? तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं, अलग अलग कोर्ट्स की अलग अलग। फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं वी एन सरीन वर्सेस अजीत कुमार पोपई, 1966, ऑल इंडिया रिपोर्टर्स, SC 432 ये इसका साइटेशन, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि ट्रांसफर by way of partition between co-partners does not amount to conveyance under section 5 of TPA। यानी कि अगर को पार्टनर्स के बीच में प्रॉपर्टी का पार्टीशन होता है तो सेक्शन 5 में कवर वो नहीं होगा। क्या यहाँ पे लॉ है, रिलिंक्विशमेंट, कोई एक्स अपने राइट को पूरी तरह से रिलिंक्विश कर दे कि नहीं, मैं आज से इस प्रॉपर्टी पे अपना कोई भी अधिकार छोड़ता हूँ, तो क्या ये इस सेक्शन के अंडर सेक्शन 5 में एक कन्वेंस माना जाएगा? तो यहाँ पे भी नो डाउट कंट्रोवर्सीज हैं, और अलग अलग कोर्ट्स की वापस अलग अलग ओपिनियन। एक बार कोर्ट ने कहा कि रिलिंक्विशमेंट है तो अब प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू ट्रांसफर, सो दिस इज नॉट अ ट्रांसफर अंडर दिस सेक्शन। बट एट द सेम टाइम कोर्ट ऑल्सो सेड somebody must have acquired this property, एक्स की प्रॉपर्टी जो इसने रिलिंक्विश की है, तो किसी ना किसी ने तो एक्वायर की ही होगी। सो व्हाट अबाउट एक्वायरर, क्या एक्वायरर जो इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है जो कि एक्स ने रिलिंक्विश की है, क्या वो सेक्शन 5 के अंडर कवर होना चाहिए, वेदर इट अमाउंट्स टू कन्वेंस अंडर सेक्शन 5? देन यस, दिस इज अ कन्वेंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे वेदर ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन कॉमन पार्टनरशिप बिजनेस अमाउंट्स टू कन्वेंस, ये 2 बार आ गया है। अब सपोज कीजिए एक्स वाई और जेड तीनों मिलके कोई फर्म चला रहे हैं। अब यहाँ पे वाई अपनी कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बिजनेस के, फर्म के काम में इन्वॉल्व कर लेता है, कॉमन पार्टनरशिप बिजनेस में अपनी प्राइवेट एसेट्स को ले आता है। अब वाई का अपने प्राइवेट एसेट्स को फर्म के काम के लिए बिजनेस में इन्वॉल्व करना क्या ट्रांसफर होगा? तो कोर्ट ने कहा यस, इट अमाउंट्स टू ट्रांसफर। So this amounts to conveyance under section 5 of TPA. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वेदर सरेंडर बाय ए विडो ऑफ हर लाइफ स्टेटिंग प्रॉपर्टी अमाउंट टू कन्वेंस। अभी ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब की वजह से सपोज कीजिए एक्स है और ये वाई इसकी वाइफ है, हस्बैंड है एक्स, वाई है वाइफ। अब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो अकेली वाइफ बचती है। तो हस्बैंड ने डेथ से पहले प्रोविजन बना दिया था कि जो भी प्रॉपर्टी, मकान होगा, वो वाई के पास रहेगा थ्रू आउट लाइफ। तो जब तक वाई की लाइफ है तब तक वाई इस प्रॉपर्टी पे रहेगी।
और जब वाई की डेथ हो जाएगी तो एक्स के हीयर्स के पास, जो कि हो सकता है इसके बेटे होंगे, सन होंगे या डॉटर होंगे, उनके पास चली जाएगी। ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे लाइफ स्टेट, यानी विडो के पास अब हस्बैंड की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी में राइट बचता है उसको क्या बोला गया, लाइफ स्टेट। यानी थ्रू आउट लाइफ वो उसमें रह सकती है, एंजॉय कर सकती है, लेकिन उसको सेल आउट नहीं कर सकती, बिकॉज सी इज नॉट एब्सोल्यूट ओनर, सी इज लिमिटेड ओनर। तो इसकी डेथ के बाद एब्सोल्यूट ओनर कौन बन जाएंगे, एक्स के हेयर्स, यानी इसके सन या इसके डॉटर बन जाएंगे। तो अब विडो जबकि डेथ के बाद होनी चाहिए ऐसा, ये अपनी डेथ होने से पहले ही सरेंडर कर देती है इस राइट को, लाइफ स्टेट को सरेंडर कर देती है, यानी ये इस प्रॉपर्टी को खाली कर देती है। अब ये प्रॉपर्टी किसके पास ली जाएगी फिर, ये प्रॉपर्टी जो इसके हीयर्स थे पहले, जो इसकी डेथ के बाद आते वो इसके लाइफ रहते ही आ जाएंगे। सो क्या अब ये जो ट्रांसफर होगा, सरेंडर इसने जो किया यहाँ पे प्रॉपर्टी का, और फिर ये ऐसे ही इसके सन डॉटर को होगा, तो वेदर दिस अमाउंट्स टू ट्रांसफर, तो आंसर है नो, दिस इज नॉट अ ट्रांसफर एज अंडर सेक्शन 5 ऑफ टीपीए। सो फैमिली अरेंजमेंट के बारे में क्या ख्याल है। अब कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, सपोज करो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है, अब ये चार भाई हैं, चारों ही क्लेम करते हैं, एक्स वाई जेड हो रहे। अब ये एक्स कहता है मैं तो ये लूंगा, वाई कहता है नहीं मैं तो ये लूंगा, तो आपस में डिस्प्यूट है। तो अब ये आपस में एक अरेंजमेंट कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई एक्स यहाँ पे रहेगा, वाई यहाँ पे रहेगा, जेड यहाँ पे रहेगा, और ये इस पोर्शन में रहेगा। अब ये या तो ओरल हो सकता है या फिर राइटिंग में हो सकता है। ठीक है, अगर ओरली होता है तो ठीक है, राइटिंग में होगा तो रजिस्टर करवाना करना मैंडेटरी है उसको। ठीक है, तो वेदर ओरल और इन राइटिंग, this family settlement, whether this family settlement amounts to conveyance, so answer is no। ठीक है, ये कन्वेंस सेक्शन 5 के अंडर कवर नहीं होगा। ओके, आई होप दिस क्लियर्स एवरीथिंग अंटिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, तो व्हाट इज प्रॉपर्टी इन सेक्शन 5। तो यहाँ पे क्लियर है कि प्रॉपर्टी काफी वाइड सेंस में इस वर्ड को यूज किया गया है, और इतना वाइड है कि आप देखिए यहाँ पे, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल है चाहे इमूवेबल है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को ही कवर किया गया है यहाँ पे। ठीक है, और केवल प्रॉपर्टी ही नहीं, अगर कोई राइट भी है ऐसा, ये इसमें इट ऑल्सो प्रॉपर्टी इंक्लूड बंडल ऑफ राइट्स विच लिविंग पर्सन में है, इधर इंटेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, यानी केवल जमीन जायदाद घोड़े हाथी वगैरह ही नहीं, अगर कोई राइट भी किसी का किसी भी प्रॉपर्टी में है, वो प्रॉपर्टी या तो इंटेंजिबल है या फिर टेंजिबल है, तो भी उसको एक प्रॉपर्टी ही माना गया है, यानी राइट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। आई होप एवरीथिंग ओके। वेदर समवन कैन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ, अब ये सबसे बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड पे हमने क्वेश्चन रेज किया था, अब यहाँ पे इसका आंसर है कि 1929 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया सेक्शन 5 में। अब ये है कैसे, सपोज कीजिए एक्स है, ये इसकी स्टेट है, प्रॉपर्टी है, इसका ओनर भी है। अब एक्स इस स्टेट का एक ट्रस्ट बना देता है। ठीक है, ट्रस्ट बनाने के बाद अब कोई ना कोई ट्रस्टी भी चाहिए, इसका मैनेजर का काम करेगा जो। अब इस ट्रस्ट का, जो इस ट्रस्ट के पास ये प्रॉपर्टी चली गई है, एक्स खुद ही ट्रस्टी भी बन जाता है, और ना केवल ट्रस्टी बल्कि क्या बन जाता है, ये लिखा सोल ट्रस्टी, यानी इकलौता, वन एंड अलोन, स्टैंड अलोन, ये इकलौता ट्रस्टी है इसका। ठीक है, तो अब ये पहले ये ओनर की कैपेसिटी में था, अब ये ट्रस्टी की कैपेसिटी में है, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर ये खुद को ही कर रहा है। तो वेदर दिस अमाउंट्स टू कन्वेंस, तो यस, ये सेक्शन 5 में हम देख चुके हैं, कवर्ड है सेक्शन 5 में, इट इज ए कन्वेंस अंडर सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, और अपने कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर यू।
टू माई बेस्ट कैपेसिटी विद मी। थैंक्स एवरीवन।